एक दिन की बात महाराज, अब भगवान का नामकरण संस्कार होने वाला था। एक दिन वसुदेव जी अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास गए। बोले महाराज, हमारे दो छोटे छोटे बालक गोकुल में हैं। अभी तक आपने हमारे कुल में जितने भी पुत्र पुत्र आदि हुए हैं सबके नाम आपने रखे। हम चाहते हैं आप जाएं नंद बाबा के महल में और उनका नाम भी रखें। गर्गाचार्य जी कहते हैं ठीक है भैया। गर्गाचार्य जी नंद महल की ओर आने लगते। नंद बाबा बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बाहर निकले, देखा गर्गाचार्य जी, हाथ जोड़े, महाराज आइए, आपका स्वागत है। आप अच्छा आ गए, मैं आपके पास ही आने वाला था। बोले क्यों राजन? बोले जब से लाला भया है, जब से इस पे कोई ना कोई संकट आ रहे हैं, तो इसका आप कुछ ग्रह नक्षत्र देखकर बताइए कि इस पे क्या काई की दशाएं चल रही है। गर्गाचार्य जी कहते हैं बताइए इसका नाम क्या है? बोले महाराज नाम तो अबे कछु रखो ना। तो बोले फिर मैं कैसे बताऊं, आपने कुछ नाम नहीं रखा। तो क्या देख के बताऊं, कौन सा ग्रह देखूं, किस राशि को देखूं? बोले महाराज आप ही रख दो। बोले ठीक है। बोले एक शर्त है लेकिन हमारी। बोले क्या? बोले आप हल्ला बिल्ला बिल्कुल नहीं करो। अब छोटी छोटी बात पे बड़ा बड़ा उत्सव रख देते। बोले वाह महाराज, एक तो लाला को जन्म उत्सव वो करो हमने, एक करवट उत्सव, अब जो नामकरण उत्सव भी ना करें तो हम कैसे माँ बाप? बोले नहीं, देखो मैं वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूँ और वसुदेव की 8वीं संतान कंस को मारेगी, ये चर्चाएं सब जगह चल रही हैं। तो कभी मैंने आपके पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो कंस को लगेगा कि हो ना हो यही देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र है, लाला पर संकट आ जाएगा। बोले ठीक है महाराज। अब रात्रि हुई, गर्गाचार्य जी भगवान बैठे हुए हैं। वे अपना थैला साथ में लेके चलते हैं, उसमें अपने छोटे से भगवान सालक राम को साथ में लेकर चलते हैं। कहते हैं देवी देखो, वैसे तो हम ऐसे रुकने के उद्देश्य से आए थे नहीं, पर तुमने जिद पकड़ी तो हम लाला का कल नाम संस्कार करेंगे। हमारी रात्रि की व्यवस्था करो, हमें कच्चा आटा दे दो, कच्चा पकवान दे दो, हम बनाकर खुद ले आएंगे महाराज। बोले ठीक है महाराज, सब व्यवस्था कर दी मैया ने। अब गर्गाचार्य जी बैठ गए, अपने भगवान को सामने रख लिया, मैया से थोड़े चावल ले लिए, दूध ले लिया, खीर बनाने लगे। सोचा आज नंद बाबा के यहाँ रुका हूं तो खीर बना। खीर बनाने लगे महाराज। धीरे धीरे खीर बनी। अपने प्रभु को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र इत्यादि डालकर उसमें लेकर आए। दोनों हाथ जोड़कर, भगवान के सामने नियम है कि पर्दा लगाकर भोग लगाना चाहिए। अब सोचा यहाँ कहाँ पर्दा मिलेगा, तो अपने मुख पर रुमाल डाल दिया और लगे यारो भगवान भोग ग्रहण करो, यारो भगवान भोग ग्रहण करो। माला उठाई और जपने लगे। ठाकुर जी अंदर से, दोनों बलराम जी और ठाकुर जी घुटमन घुटमन चलते हैं महाराज। अच्छे से बोल भी नहीं पाते, तोतली तोतली भाषा रहे दोनों। ठाकुर जी कहते हैं भैया एक बाबा आयो है, हमरो कल नामकरण संस्कार करे गो। बोले अच्छा। बोले भैया जाने कछु बनाव है। इतने में ठाकुर जी को खीर की खुशबू आ जाती। बोले भैया मोहे लगे जाने कछु खाने को पकवान बनाओ है, मैं खा के आऊं? बलदाऊ जी कहते हैं खाया लाला, और अच्छी लगे तो मुझको भी बताइए, मैं भी चलूंगा। बोले ठीक है भैया। अब ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चलकर बाहर तक आते हैं। यहाँ देखा बाहर आके तो गर्गाचार्य जी के मुख पे तो दुपट्टा था महाराज। सामने हाथ जोड़कर लगे यारो भगवान भोग ग्रहण करो, यारो भगवान भोग ग्रहण करो, माला कर रहे हैं। ठाकुर जी आए, घी का पात्र उठाया, थोड़ा दूर गए और खाने लगे महाराज। अब तो पूरे मुंह पे, आंख पे, नाक पे पूरे में खीर लगी है। थोड़ी देर बाद गर्गाचार्य जी की जब माला हुई, देखा खीर तो गायब। आसपास देखा तो ठाकुर जी पूरे खीर में लथपथ हो रहे हैं महाराज, पूरे खीर में लथपथ। कहते हैं यशोदा ये देख तेरे लाला ने। यशोदा मैया दौड़ी, महाराज क्षमा करें, छोटा सा बालक है, गलती हो गई। बोले कोई नहीं बालक है,
आप हमें फिर से सामग्री दे दो, हम फिर से बना देते हैं। आप हमें फिर से सामग्री दो। बोले ठीक है महाराज। मैया फिर से सामग्री दे देती है। अब गर्गाचार्य जी ने मेहनत कर कर फिर से बनाई महाराज। ठाकुर जी को अंदर कमरे में छोड़ा। गर्गाचार्य जी ने फिर मेहनत कर कर खीर बनाई, फिर भगवान को भोग लगाया। फिर कह रहे हैं दुपट्टा डालकर, आरो भगवान भोग ग्रहण करो, आरो भगवान भोग ग्रहण करो। ठाकुर जी फिर बलदाऊ जी से कहते हैं, भैया मुंह को लगे, अब तो चकाचक बाली बनाई है। बोले लाला तू जा और अच्छी हो तो मुंह को भी बुलाइए। अब ठाकुर जी फिर घुटमन घुटमन चलकर आ गए महाराज। आए और अब तो महाराज बगल में आकर कटोरी उठाई और बगल में बैठकर खाने लगे। और खाते खाते जब गर्गाचार्य जी की माला हुई, फिर देखा खीर का नहीं, बगल में देखा तो ठाकुर जी। अब गर्गाचार्य जी इस दृश्य को देखकर ये भी सोचते कि छोटा सा बालक कितना सुंदर लग रहा है, पूरे मुंह पर खीर लगा ली है, आंख पर खीर लगी है, नाक पर खीर लगी है। फिर जसोदा मैया को बुलाया, जसोदा अरे तेरा लाला देख। फिर दौड़ी दौड़ी आती है, मैया बाबा मुझ को क्षमा कर दे, वो कुछ क्षमा कर दे बाबा। अरे मैं जई के मारे तुमसे बोल रही थी ऊपर वाली कोठरी ले लो। जो लाला है ना, नंद बाबा भी अपने सालग्राम भगवान ऊपरे रखे हैं। बोले काहे? बोले जो जामुन समझ के खा जावे वाहे जाके मारे, वो तो अच्छा है आपके भगवान बचे हुए हैं अभी। फिर क्षमा याचना मांग, महाराज क्षमा कर दो, अब मैं बंद कमरे में बंद कराऊंगी लाला है। बोले ठीक है। फिर सामग्री ली महाराज, फिर बनाए भगवान अंदर, फिर बन गई, खुशबू आई भगवान को। भगवान फिर कहें, भैया बलदाऊ जी के दादी के तू बिल्कुल शांत हो जा, शांत हो जा, 2 बार खा लियो अकेलो अकेलो, मुंह को याद न करे। बोले भैया नहीं, जा बार पक्की पक्की रही, बिल्कुल तुम्हें बुलाऊं। बोले नहीं नहीं मैं जाऊंगा। नहीं भैया का भरोसा तीसरी बार में हो सके, उनने अच्छी ना बनाई हो तो पहले मैं खा लूं, फिर तुम्हें इशारों करके बुला लो। बोले ठीक है। फिर पहुंचे महाराज। अब तो महाराज गर्गा शाम जी के सामने ही बैठ गए जहां भगवान जी बैठे थे, और उठाया और खाने लगे चाट चाट कर। गर्गाचार्य जी की जब माला हुई, फिर देखा तो चिल्लाने लगे क्रोध से, अरे यशोदा ये कैसा उत्पाती बालक उत्पन्न किया है, मैं बार बार भोजन लगा रहा हूँ, ये बार बार झूठा कर देता है, मैं कैसे झूठा भोजन लगाऊं भगवान को। अब तो ठाकुर जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैया आती, लाला तो समझ में ना आवे, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ। बोले मैया एक तो यो बुलावे बार बार मुंह को, आरो भगवान भोग ग्रहण करो, आरो भगवान भोग ग्रहण करो, अब जो बुलाए मैं आ गो। बोले तू कब से भगवान है गयो? बोले मैया तू बोल तो अबे चतुर्भुज रूप धारण कर लो। अब मैया बोले अरे लाला बड़ो चतुर्भुज रूप धरवे वालो आओ। गर्गाचार्य जी सोचे छोटा सा बालक इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जब नेत्र बंद कर कर देखा तो साक्षात चतुर्भुजधारी भगवान नारायण खड़े थे। गर्गाचार्य जी प्रसन्न हो गए, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया महाराज, मेरा जीवन धन्य हो गया। कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसी झूठी कटोरी में से जो बचा था दोनों हाथ से खाने लगे महाराज। ऐसी तो ठाकुर जी लीलाएं करते हैं। सुबह